अस्सलाम वालेकुम। आज हम बना रहे हैं बेसन के हलवाई वाले मज़ेदार लड्डू जो बहुत मज़ेदार बनते हैं। बच्चों और बड़ों सभी को ये लड्डू बहुत पसंद आते हैं। तो आप लोग एंड तक मेरे साथ रहिएगा। इसकी छोटी छोटी टिप्स और ट्रिक्स हैं तो उनको आप ज़रूर फॉलो कीजिएगा, तो आपके लड्डू भी बहुत मज़ेदार बनेंगे। हलवाई वाले मज़ेदार लड्डू बनाने के लिए यहाँ पर हमने 1 कप बेसन ले लिया है और आधा कप हम चीनी ले लेंगे और आधा कप ही हम घी लेंगे। यानी 1 कप अगर बेसन होगा तो आधा आधा कप चीनी और घी होगा। 1 टीस्पून पिसी हुई इलायची, 1 टेबल स्पून पिसा हुआ खोपरा और 1 टेबल स्पून कटे हुए बादाम और पिस्ते। तो अब हम चीनी का बूरा तैयार कर लेते हैं। तो देखिए, एक पैन में हमने चीनी डाल दी है 1 कप और आधा कप हम पानी ऐड कर देंगे। पिसी हुई चीनी से भी आप इन लड्डुओं को तैयार कर सकते हैं, लेकिन इस बूरे से जब आप इन लड्डुओं को तैयार करेंगे तो बिल्कुल हलवाई वाला टेस्ट आएगा और बहुत मज़ेदार हमारे लड्डू बनकर तैयार होंगे। जब मेरे पास टाइम कम होता है तो मैं पिसी हुई चीनी से लड्डू तैयार कर लेती हूँ, लेकिन अगर मज़ेदार हलवाई वाले लड्डू तैयार करने हैं तो आप इस बूरे से इन लड्डुओं को तैयार करें जो बहुत मज़ेदार बनेंगे। 1 टीस्पून हमने इसमें घी ऐड कर दिया है और अब हम इसको मीडियम टू हाई फ्लेम पर पकाते रहेंगे और कंटिन्यूसली हम चमचा चलाते रहेंगे जब तक ये गाढ़ा ना हो जाए। तो देखिए, ये गाढ़ा हो चुका है। अब हमने फ्लेम बंद कर दिया है और हम इसका चमचा चलाते रहेंगे, क्योंकि अगर हम चमचा नहीं चलाएंगे तो इसमें लम्स रह जाएंगे और ये जो है जब सख्त हो जाएगी तो ये फिर टूटेगी नहीं और मोटी मोटी रहेगी चीनी। तो देखिए, इसका हम इस तरीके से चमचा चलाते रहेंगे। तो हमारा यहाँ पर कितना ज़बरदस्त चीनी का बूरा तैयार हो रहा है। तो जैसे जैसे ये ठंडा होगा ये बिल्कुल बूरा टाइप तैयार हो जाएगा। तो देखिए, थोड़ा थोड़ा सा मोटा है तो मैं हाथ से इसको इस तरीके से तोड़ लेती हूँ। मैंने ज़्यादा बूरा तैयार किया है क्योंकि अक्सर कभी भी किसी भी चीज़ में मुझे ज़रूरत पड़ जाती है, कभी मोतीचूर के लड्डू बनाने में, कभी बेसन के लड्डू बनाने में, तो ये ख़राब नहीं होगा। आप इसको ज़्यादा भी बना कर रख सकते हैं। अब हमने यहाँ पर 1 कप बेसन ले लिया है और बेसन को हम एक बड़े बाउल में डाल देंगे और इसके अंदर हम 1 टेबल स्पून घी डाल देते हैं और 2 टेबल स्पून हम इसमें ऐड कर देंगे दूध। और अब इन तीनों चीज़ों को हम बहुत अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे ताकि हमारे जो लड्डू हैं वो दानेदार बने और बहुत मज़ेदार बने। तो देखिए, हम बेसन को इस तरीके से हाथों से मसल के बहुत अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। इतना मिक्स कर लेंगे कि इसकी बाइंडिंग होने लगे। तो देखिए, कितना ज़बरदस्त हमारा दानेदार बेसन तैयार हो चुका है।